तो आज के शो में हमें कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस ऑफिशियल मैच होता दिखा है रॉयल रंबल के लिए लैडर मैच। और यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन को न्यू ब्लड लाइन ने बुरी तरीके से धो दिया है और ये बहुत ही बढ़िया शो था आज का स्मैकडाउन का। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मैं हूँ एके और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज़ में। तो यहाँ पर शो की स्टार्टिंग करते हैं निक ऑल्डिस और यहाँ पर ये बताते हैं कि आज के शो में केविन ओवेंस को अपनी जो टाइटल है वो देनी पड़ेगी, नहीं तो जो इसका अंजाम है वो बहुत ही बुरा होगा उसके फ्यूचर करियर के लिए। और यहाँ स्टार्टिंग में हमें वार्निंग देखने मिलती है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें देखने मिलता है स्मैकडाउन में कि यहाँ पर जो बियांका ब्लेयर है, नेओमी है और यहाँ बेली है, यहाँ पर रिंग में होती है और वहाँ पर कैंडिस लेरे आती है, टिफिनी स्ट्रैटन आती है और नाया जैक्स आती है। फिर इनके बीच में हमें यहाँ पर भैंस देखने मिलती है। फिर इनका यहाँ पर मैच ऑफिशियल हो जाता है। फिर इनका ये जो मैच है स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हमें स्टिंग फेसेस जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते दिख रहे हैं आजकल डब्ल्यूडब्ल्यू में, वो दिखाई देता है नेओमी की तरफ से। फिर उसके बाद यहाँ पर जो ये मैच था ये बहुत ही डिसेंट सा मैच था। वैसे भी इस मैच के बारे में कुछ ज़्यादा खास नहीं था। यहाँ पर जो स्टोरी लाइन है कब से लंबी स्ट्रेच हो रही है वही चल रहा मैच। और ये जो मैच था ये नॉर्मल था। यहाँ पर नाया जैक्स की जो डोमिनेंस है हर मैच में दिखती है। यहाँ पर बुरी तरीके से नाया जैक्स सबको ठोक रही थी, स्पेशली बेली को जो कि उनकी पहले अपोनेंट रह चुकी हैं। तो यहाँ पर हमें कैंडिस लेरे का भी परफॉर्मेंस बढ़िया देखने मिलता है। यहाँ पर जो टिफिनी स्ट्रैटन है वो भी बहुत हाई फ्लाइंग एक्शन में होती है, पर यहाँ पर जो आखिरी में मैच है वो टिफिनी स्ट्रैटन की वजह से हार जाता है और यहाँ पर जीत जाते हैं बियांका ब्लेयर, नेओमी और बेली। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि ये जो ब्रॉन स्ट्रोमैन है वो वहाँ पर आते हैं और उनका जो मैच है वो ऑफिशियल हो रखा होता है ऑस्टिन थ्योरी के साथ और ये इन दोनों का मैच होता है। और यहाँ पर क्या कहना, यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन बुरी तरीके से ठोक रहे थे ऑस्टिन थ्योरी को, कभी इधर पटक रहे थे कभी उधर फेंक रहे थे, ऐसा लग रहा था खेल रहे हैं ऑस्टिन थ्योरी के साथ, बुरी तरीके से धज्जियां उड़ा दी। पर यहाँ ऑस्टिन थ्योरी की भी हमें स्ट्रेंथ और पावर देखने मिलती है। यहाँ पर एक दो बार लिफ्ट करने की कोशिश की और एक बार तो उठा भी दिया था, पर यहाँ ब्रॉन स्ट्रोमैन फिर आखिरी में देखने मिलते हैं कि वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। फिर उसके बाद वो फेंक देते हैं बाहर ग्रेसन वॉलर के ऊपर ऑस्टिन थ्योरी को। और यहाँ पर जो ब्रॉन स्ट्रोमैन का गुस्सा देख के ग्रेसन वॉलर वहाँ से भाग जाते हैं और यहाँ पर आखिरी में छोड़ के चले जाते हैं ग्रेसन वॉलर ऑस्टिन थ्योरी को। या पावर स्लैम हिट करते हैं और यहाँ जीत जाते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें शो में देखने मिलता है यहाँ पर जो यहाँ पाइपर नेवेन होती है वो अपना वेलकम करती है न्यू इनॉग्रेट वुमेन्स यूएस टाइटल विनर यहाँ पर चेल्सी ग्रीन को। और यहाँ चेल्सी ग्रीन आके एकदम स्टैचू ऑफ लिबर्टी में वो जो स्टैचू रहता है एकदम वैसे ही लग रही थी और एकदम वैसे ही आउटफिट पहन के आया था और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सेलिब्रेशन करने का माहौल था। यहाँ जो चेल्सी ग्रीन है वो पाइपर नेवेन की तारीफ करती है कि अगर ये ना होती तो मैं नहीं जीत पाती, और यहाँ अपनी भी खुद की तारीफ कर रही होती है और बोलती है कि मैं लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंपियन और फर्स्ट एवर हूँ। फिर अपनी खुद की तारीफ कर ही रही होती है, उतनी देर में मिचन आ जाती है। मिचन आके कैंडो स्टिक से बजा देती है पाइपर नेवेन और चेल्सी ग्रीन को। या चेल्सी ग्रीन बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, वो एक बार मतलब मारने जा रही होती है पर वहाँ से वो चेल्सी ग्रीन बच जाती है और वो भाग जाते हैं पाइपर नेवेन और चेल्सी ग्रीन। फिर उसके बाद हमें शो में मैच देखने मिलता है यहाँ पर स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस एल्फाजमा का। यहाँ पर हमें यहाँ पर मैच देखने मिलता है और ये मैच है बहुत ही बढ़िया होता है। यहाँ स्ट्रीट प्रॉफिट की तरफ से जहाँ पर मॉन्टेस फोर्ड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा परफॉर्म बढ़िया कर रहे होते हैं और जो उनके हाई फ्लैग एक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन और एकदम स्मूथ होते हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। बाकी यहाँ जो एंजेला गार्जा और ये बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट कर रहे होते हैं मैच में, पर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पीछे से चीटिंग भी की जा रही होती है जहाँ रेफरी देख नहीं रहा होता है। तो यहाँ उसके बाद हमें देखने मिलता है जो यहाँ पर जो मॉन्टेस फोर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आते हैं, वो इधर उधर कूद रहे हैं और फिर यहाँ पर एंजेलो डॉकिंस आते हैं, उनको भी बजा देते हैं। और उसके बाद आखिरी में देखने मिलता है जो मॉन्टेस फोर्ड है वो बहुत ही गुस्से में आता है और बीच में बीफैब भी आ जाती है जब वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन कर रही होती है बार बार। फिर वहाँ बीफैब ने भी मार दिया था वहाँ पर रिंग साइड में और फिर उसके बाद मॉन्टेस फोर्ड सब पे गुस्से में आके कूद जाते हैं और उसके बाद हमें रिंग में देखने मिलता है यहाँ पर मॉन्टेस फोर्ड और स्ट्रीट प्रॉफिट यहाँ पर जीत चुके हैं। फिर उसके बाद हम बात करें कार्मेलो होइस आते हैं, कार्मेलो होइस वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच होता है और ये मैच हमें ऑफिशियल देखने मिलता है जब यहाँ बैकस्टेज इन दोनों के बीच में भसड़ मच जाती है और गुस्से में आ जाते हैं दोनों ही। तो यहाँ जो सैमी ज़ेन है बोलते हैं पहले तो मैं इससे निपटता हूँ, ब्लड लाइन को तो बाद में देखता हूँ। फिर यहाँ पर इन दोनों का मैच होता है और ये मैच था बहुत ही बढ़िया था। यहाँ ब्लू थंडर बॉम्ब भी देखने मिला हमें सैमी ज़ेन की तरफ से, सैमी ज़ेन बुरी तरीके से पीट रहे थे। कार्मेलो होइस बीच में भी ऐसा दिखा नहीं कि यहाँ पर कार्मेलो होइस कुछ कर रहे हैं, यहाँ पर बुरी तरीके से सैमी ज़ेन ही बार बार बजाए जा रहे थे। यहाँ कार्मेलो होइस छोड़ के भाग जाते हैं मैच, फिर उतनी देर में यहाँ मैच छोड़ के भाग जाते हैं। तो यहाँ पर जो पीछे से न्यू ब्लड लाइन है वो आके अटैक कर देते हैं सैमी ज़ेन पे, या सैमी ज़ेन अपना कमबैक करने की कोशिश करते हैं पर यहाँ बुरी तरीके से ठोक देती है न्यू ब्लड लाइन। फिर यहाँ ब्रॉन स्ट्रोमैन यहाँ कार्मेलो होइस को बाहर फेंक चुके होते हैं, तो यहाँ पर आते हैं रिंग में सैमी ज़ेन की हेल्प करने और यहाँ बुरी तरीके से पहले टामा टोंगा को बजाते हैं, फिर सोलो सिको को बजाते हैं और यहाँ दोनों को बजाने के बाद यहाँ पर जो इन दोनों मॉन्स्टर के बीच में हमें स्टैंड टॉल यहाँ पर स्टेयर डाउन देखने मिला है। यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन और जेकब फाटू होते हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और ये चीज़ बहुत ही बढ़िया लगी। यहाँ पर हमें देखने मिलता है दोनों के बीच में फेस ऑफ और ये शायद हमें फ्यूचर मैच की तरफ भी इंडिकेट करता है। पर पीछे से इतनी देर में आ जाते हैं टामा टोंगा, यहाँ पर पैर पे अटैक करते हैं, फिर सुपर किक मारते हैं जेकब फाटू। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जो सोलो सिका है वो दो समन स्पाइक मारते हैं और यहाँ पर ढेर कर देते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन को। यहाँ पर मॉन्स्टर ऑफ मंगमैन
ब्रॉन स्ट्रोमैन भी ढेर हो चुके थे और न्यू ब्लड लाइन किसी के भी सामने नहीं रुक रही है, सभी को ठोके जा रही है। फिर उसके बाद सैमी ज़ेन को भी बुरी तरीके से ठोक देती है, समन स्पाइक मार मार के, कभी स्प्लैश मार मार के, इतना बुरा धोया है सैमी ज़ेन को। या कमबैक करने की हर बार कोशिश की, जो कि अच्छा लगा ताकि इनको स्ट्रांग दिखाया जा सके, पर बुरी तरीके से ठोक दिया सैमी ज़ेन को। और फिर यहाँ पर हमें जब स्टैंड टॉल करते हुए दिखती है ब्लड लाइन, तो यहाँ केविन ओवेंस का थीम सॉन्ग हिट होता है और सारे के सारे वहाँ से हट जाते हैं और सोलो को बोलते हैं चलो चलते हैं, और वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ केविन ओवेंस हमें देखने मिलते हैं यहाँ पर रिंग में, और फिर उसके बाद निक ऑल्डिस बोलते हैं कि मुझे ये टाइटल दे दो। फिर यहाँ केविन ओवेंस बताते हैं कि अगर मैं ये टाइटल दे दूंगा तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, पर मेरे लिए सबसे बकवास चीज़ होगी, और यही टाइटल मेरे को बचा सकती है और जो मेरा हक है वो मेरे को दिला सकती है, जो कि है एक रीमैच। और मेरे को रीमैच चाहिए WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए अगेंस्ट कोडी रोड्स। और यहाँ पर केविन ओवेंस सीधा सीधा यहाँ बता देते हैं और ये भी बोलते हैं वहाँ पर ऐसा रेफरी होना चाहिए जो मेरे साथ चीटिंग ना करे, और जो मेरी विक्ट्री थी जो सबने देखी थी, तुम्हें भी पता है मैं जीता था उधर, या फैंस को भी पता है और कोडी रोड्स को भी पता है कि वहाँ मैं क्लियरली जीत गया था, पर वो रेफरी की वजह से नहीं जीत पाया। और केविन ओवेंस बताते हैं कि कैसे ये जो चीज़ है मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं इसे बिल्कुल भी नहीं देने वाला। फिर ये जो केविन ओवेंस ये जो इतना सारा बताते हैं, यहाँ पर निक ऑल्डिस हैं वो बहुत ही बुरी तरीके से गुस्से में आ जाते हैं और निक ऑल्डिस बोलते हैं कि मैंने ये नेगोशिएशन करने के लिए नहीं बुलाया, मेरे को चुपचाप टाइटल दे दे। और निक ऑल्डिस भी हमें गुस्से में देखने मिलते हैं और केविन ओवेंस यहाँ पर एकदम बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं जब यहाँ निक ऑल्डिस चिल्ला देते हैं केविन ओवेंस पे कि मेरे को अभी के अभी टाइटल दे, नहीं तो तेरा फ्यूचर खत्म और तू WWE में कभी नहीं आ पाएगा। फिर उतनी देर में केविन ओवेंस मार नहीं जा रहे होते हैं, ऐसा लग रहा था मार देते हो निक ऑल्डिस को, पर उतनी देर में कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग हिट है और कोडी रोड्स उधर आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर निक ऑल्डिस बताते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ तुम्हारी हेल्थ के लिए और यहाँ पर WWE कंपनी के सेक के लिए, ताकि यहाँ पर जो चैंपियन है मेन चैंप वो सेफ रहे। पर यहाँ कोडी रोड्स बोलते हैं मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाला। और बात रही ये जो टाइटल की, ये केविन ओवेंस अभी नहीं देगा तुम्हें और मैं भी चाहता हूँ ना दे, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इससे ये टाइटल छीनूँ और वापस से लाऊँ। फिर वो बताते हैं कि कैसे यहाँ पर रैंडी ऑर्टन का नाम तो ड्रॉप नहीं किया, पर वो बताते हैं कि उसने मिस्टेक की तुमसे यहाँ पर टीम अप करके, और तुमने उनको उसकी जो लाइफ है बिल्कुल हेल की तरह बना दी। फिर मैंने भी तुम्हारे साथ ये करके गलती की, मैं कि तुम्हारा दोस्त हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर ये भी बताते हैं कि कैसे मैं इसके लिए मतलब अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ऐसा भी मैं कर रहा हूँ इन फैंस के लिए, मेरी डॉटर्स के लिए, मतलब यहाँ पर अपनी गर्ल्स का नाम बोलते हैं। फिर अपने मेंटोर रैंडी ऑर्टन के लिए और ट्रिपल एच के लिए भी वो उनका भी नाम सीधा नहीं लेते हैं, वो बोलते हैं जिसने मेरे को टाइटल दी थी बस एक नाइट के लिए, मेरा काम है कि मैं उन सबके वादे हैं उनको निभाऊं। और फिर उसके बाद यहाँ पर केविन ओवेंस और कोडी रोड्स आ जाते हैं। यहाँ केविन ओवेंस चिल्लाने लगते हैं हाँ यही तुम बकवास करते रहोगे, रोते रहोगे। फिर यहाँ जो कोडी रोड्स हैं बोलते हैं अपना मुंह बंद रखो, शट द हेल अप। और फिर उसके बाद यहाँ बोलते हैं कि मेरे को अब बहुत हो गया, अब यहाँ पर मैच होगा, एक लैडर मैच, ये अभी क्लाइम करने का है, सब लोग चाहते हैं कि ये टॉप पे क्लाइम करें, तो ये मैच होने वाला है लैडर मैच, और ये टाइटल तुम्हारा टाइटल और मेरा टाइटल दोनों ऊपर टंगे रहेंगे और इसको क्लाइम करेंगे। फिर यहाँ पर निक ऑल्डिस ऑफिशियली कंफर्म करते हुए बताते हैं कि ये रॉयल रंबल में हमें लैडर मैच देखने मिलेगा दोनों की टाइटल के लिए। फिर यहाँ केविन ओवेंस धक्का मार देते हैं निक ऑल्डिस को, जिससे वो कोडी रोड्स पे लगते हैं और कोडी रोड्स की नेक पे बार बार टारगेट करते हैं और बुरी तरीके से धो देते हैं, और यहाँ से केविन ओवेंस चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमें शो इसी तरीके से एंड होता हुआ दिखता है। बाकी ये जो शो था बहुत ही बढ़िया था और जो इसकी एंडिंग है बहुत ही बढ़िया देखने मिली। यहाँ पर मैच ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है पहला रॉयल रंबल के लिए, और बाकी यहाँ जो बहुत शो था बहुत बढ़िया था। आप बताएं कमेंट सेक्शन में आपको ये शो है वो कैसा लगा। बाकी ओवरऑल तो बहुत ठीक था। बाकी जो अभी अगले जो रॉ स्मैकडाउन है वो आखिरी रॉ स्मैकडाउन होने वाले हैं कि रॉ नेटफ्लिक्स से आने से पहले, तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता रहेगा। और यहाँ शायद हमें अगले स्मैकडाउन में जो कि बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्या पता हमें वहाँ पर रोमन रिंग्स दिखाई देने मिले। और यहाँ सोलो सिकोआ ने भी कॉल आउट किया था रोमन रिंग्स को। तो बाकी ये जो शो था बहुत बढ़िया था। बाकी आप बताएं कैसा लगा। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ अपडेट और सारे रूमर्स को देखने के लिए रेसल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको शो की हाइलाइट्स भी देखने मिलेगी। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के साथ मैं आपको जल्दी मिलता रहूँगा रेसलिंग फैंस। तब तक के लिए गुड बाय।